कहानी शुरू होती है एक पपेट थिएटर से, जहां बैस्टर नाम का एक पपेट मास्टर लोगों को अपना पपेट शो दिखा रहा होता है। वो इस काम में बहुत ही माहिर था। वो एक मैजिकल डिस्क की मदद से उन पपेट्स में जान डाल देता था, जिसकी वजह से लोगों को उनका परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता था। पर बैस्टर के और अच्छा बनने की जिद ने उसमें घमंड और लालच पैदा किया। वो अब शहर के सारे लोगों को भी उस डिस्क की मदद से पपेट बना देना चाहता था, ताकि वो सबको अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सके। उसके पास 3 पपेट्स थे, जिनके नाम थे ग्रम्पी, ब्रेनली और डिम्पिट। वो सारे पपेट्स बैस्टर को उस डिस्क से छेड़छाड़ करने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस डिस्क में चेंजेज करने से क्या होगा। पर बैस्टर उनकी एक नहीं सुनता है और वो उस डिस्क में कुछ चेंजेज करके उसे ऑन कर देता है। उस डिस्क के ऑन होते ही वहाँ लाइटनिंग होने लगती है और देखते ही देखते बैस्टर का हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है, जो देखने में किसी लकड़ी का बना हुआ लग रहा था। वो अब बहुत ही बड़ा हो चुका था। वो हंसने लगता है। उसे इस रूप में देखकर वो तीनों पपेट्स भी बहुत डर रहे होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है और हम हार्वी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपने डॉग जेरी के साथ अपनी साइकिल से स्टंट करता हुआ अपने घर पहुँचता है। वहाँ उसे उसकी दोस्त मोनिका मिलती है। हार्वी उससे कहता है कि आज उसने एक नई गेम खरीदी है, जिसका नाम पपेट मास्टर है, और वो अपने घर के अंदर जाने लगता है। मोनिका उससे कहती है कि स्कूल ट्रिप के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना मत भूलना। हार्वी घर आकर देखता है उसके डैड अपने म्यूजियम का प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी हैं। वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना नया गेम खेलने लगता है। तभी कुछ देर बाद उसके डैड उसके कमरे में आते हैं। वो जल्दी से अपना गेम को छुपाकर पढ़ने का नाटक करने लगता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि वो काम पे जा रहे हैं और उसे सारा दिन गेम खेलने से मना करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही हार्वी फिर से गेम खेलने में बिजी हो जाता है। वो गेम खेलने में इतना बिजी था कि उसे पता भी नहीं चलता है कि कब रात से वापस सुबह हो गई। उसने पूरा गेम खत्म कर लिया था। अब उसे सिर्फ अपना नाम एंटर करना था, जिससे वो उस गेम के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएगा। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि उसके डैड घर आ चुके हैं। वो तुरंत गेम को एक बोर्ड से छुपाकर सोने का नाटक करने लगता है। उसके डैड देखते हैं कि वो अभी तक सो रहा है। वो उसे देखने जाते हैं, पर हार्वी के जूतों पे पैर पड़ने की वजह से वो वहीं गिर जाते हैं और इसी के चलते हार्वी का कंप्यूटर भी दिखने लगता है। वो जल्दी से उसे छुपाने की कोशिश करने लगता है, पर उसके डैड देख लेते हैं और उससे गुस्से में कहते हैं कि वो फिर से सारा दिन गेम खेलता रहा। हार्वी जल्दी से अपना नाम टाइप करने लगता है, पर उसके डैड उसके हाथ से जॉयस्टिक छीन लेते हैं और छीना झपटी में हार्वी का कंप्यूटर टूट जाता है। हार्वी अपने डैड से गुस्सा होकर चला जाता है। वो कहता है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करते। हार्वी अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वो घड़ी में देखता है कि वो बहुत लेट हो चुका है। वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इधर मोनिका अपने टीचर को हार्वी का वेट करने को कह रही होती है, पर वो सब बिना हार्वी को लिए ही ट्रिप पे चले जाते हैं। हार्वी वहाँ देखता है कि उनके शहर का मेयर वहाँ के म्यूजियम तोड़वा रहा है। ये वही म्यूजियम था जिसे उसके डैड बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ 2 वर्कर अपने जेसीबी से उस म्यूजियम को तोड़ने के लिए बढ़ते हैं, पर जेरी उन्हें रोकने लगता है। हार्वी भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ आ जाता है। वो एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जो उस जेसीबी के इंजन में चली जाती है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है और वो जेसीबी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहीं कुछ दूर पे मोनिका भी छुपकर ये देख रही थी। वो भी हार्वी के चलते अपने ट्रिप पे नहीं गई थी। हार्वी के डैड वहाँ के मेयर को कॉल करके उस म्यूजियम को तोड़ने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी शहर की एक बहुत पुरानी धरोहर है, जिसे उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। पर मेयर उसे बताता है कि अब तक तो वो म्यूजियम टूट भी चुका होगा। वो जल्दी से म्यूजियम की तरफ भागता है। इधर जेसीबी के आगे का हैमर गिरने की वजह से म्यूजियम के आगे बहुत बड़ा सा गड्ढा होने लगता है, जिसमें हार्वी और जेरी गिर जाते हैं। उसे बचाने के लिए मोनिका आती है और वो भी उसके अंदर गिर जाती है। हार्वी को वहाँ अंदर एक कमरा दिखाई देता है, जहाँ बहुत से डरावने दिखने वाले पपेट्स रखे हुए थे। हार्वी को वहाँ मोनिका भी मिलती है। तभी हार्वी को वहाँ दीवार पे एक डिस्क दिखाई देता है, जो उसे उसके जॉयस्टिक की तरह ही लगता है। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और उसे ऑन कर देता है। वहाँ फिर से वही लाइटनिंग होती है और वहाँ के नीचे से एक घूमती हुई सीढ़ी निकलती है, जो ऊपर की तरफ जाती है। वो तीनों उसके सहारे ऊपर आ जाते हैं। हार्वी के डैड भी भागते भागते म्यूजियम तक पहुँच चुके थे। वो देखते हैं कि म्यूजियम तो अभी भी सही सलामत है। हार्वी, मोनिका और जेरी ऊपर एक बहुत बड़े रूम में पहुँच चुके थे। वहाँ उन्हें बहुत से पपेट्स दिखाई देते हैं। तभी वहाँ उन्हें वही 3 बैस्टर के पपेट्स दिखाई देते हैं। डैम्पिट ब्रेनी से कहता है कि हार्वी के हाथ में वो मैजिकल डिस्क है, मतलब यही हमारा नया मास्टर है। वो हार्वी से पूछता है कि क्या वो उनका नया मास्टर है। हार्वी कहता है कि वो किसी का मास्टर नहीं है। तब ब्रेनी हार्वी को समझाता है
कि उसके हाथ में जो डिस्क है उसी की मदद से पपेट मास्टर सारे पपेट्स को कंट्रोल करता है। हार्वी उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि क्या वो भी इन्हें कंट्रोल कर सकता है। ब्रेनी उससे कहता है कि तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस डिस्क की पावर को संभाल सकते हो, उसके बाद तुम एक पपेट मास्टर बन जाओगे और फिर तुम सारे पपेट्स को वापस से जिंदा करके इस थिएटर को पहले की तरह ही खूबसूरत बना सकते हो। मोनिका उनसे कहती है कि ये कोई थिएटर नहीं बल्कि म्यूजियम है जो कि कुछ दिनों में ही तोड़ दी जाएगी। वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब वो तीनों पपेट उन्हें अपने पुराने मास्टर बेस्टर की कहानी एक प्ले के जरिए बताते हैं कि कैसे उनके मास्टर ने पावर के नशे में अंधे होकर अपने हार्ट को इस डिस्क में डाल दिया, पर उसके बाद उसे इस डिस्क के पावर ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। डिम्पिट हार्वी से कहता है कि वो चाहते हैं कि वो उनका नया मास्टर बने और उनके ग्रेटेस्ट मास्टर के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो जाएं। ये सुन के हार्वी को उसके गेम की याद आती है और वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वो हार्वी को ये डिस्क वहाँ ऊपर सेंटर में रख देने को कहते हैं जिससे